सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो सामने आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा इंडिया का सबसे शानदार अर्बन एक्सप्रेसवे जिसे कि हम और आप कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। इस जगह से ही स्टार्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे और जगह है ये खिड़की दौला और ये जाएगा शिव मूर्ति महिपालपुर तक। तो स्टार्ट इसी एक्सप्रेसवे से हो रहा है और ये ख़त्म भी इसी एक्सप्रेसवे पे होगा। लेकिन इसका पूरा मकसद ये है कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से जो ट्रैफिक का लोड है उसको कम किया जा सके और इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। और यकीन मानिए इस वक्त पे इस एक्सप्रेसवे पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं ये इसकी कैपेसिटी से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। और एक अनुमान के मुताबिक जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इसके ऊपर ट्रैफिक का जो लोड है वो आधा हो जाएगा। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसको इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर जो क्रॉस करना है, एक तरफ का जो हिस्सा है उसके ऊपर तो क्रॉस इसे करा दिया जा चुका है। दूसरी तरफ का जो ये पार्ट देख रहे हैं इस जगह पर अभी यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाना है। इस तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं जयपुर, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे आप जाएंगे तो आप दिल्ली जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, आप गुड़गांव भी जा सकते हैं। गुड़गांव मतलब आप गुड़गांव सिटी जा सकते हैं। गुड़गांव में तो इस वक्त हम और आप हैं ही। इस तरफ जाएंगे तो ये है SPR रोड जिसके जरिए आप वाटिका चौक तक जा सकते हैं और वाटिका चौक से राइट लेंगे तो कनेक्ट हो सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है CPR पूरी तरीके से अभी बनाया जा रहा है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। CPR का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हाईवे का पार्ट ही रहने वाला है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। यहीं पर इस जगह पर इंटरचेंज बनाया जाना है और इसीलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रिंग टाइप का बनाया जा रहा है। इस वक्त पे अर्थवर्क का काम दोनों तरफ तो यहाँ पर कर लिया जा चुका है। इसके ऊपर अब रोरी बजरी डालनी है और फिर ब्लैक टॉप का काम करना है ताकि इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्टिविटी दी जा सके। मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ जिस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और दिखाता हूँ कि इस पे और कितना कुछ काम हुआ है। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं यही है द्वारका एक्सप्रेसवे, हाईवे का पार्ट है। अब इस पे ज़्यादातर हिस्सा एलिवेटेड ही आपको मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं खिड़की दौला जिसे हम और कहते हैं। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम और आप दिल्ली जा सकते हैं। मैं राइट लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है। जी हाँ, वही आइकॉनिक ब्रिज जिसके चर्चे आजकल बहुत हो रहे हैं। हाँ, यहीं पर वो शॉट लिया था मैंने। ब्रिज के असेंबल का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर इसको पुल करने के बाद इन पिलरों के ऊपर डाल दिया जाएगा। यहाँ पर पिछली बार आपको एक लॉन्चर दिख रहा था जो कि इस वक्त पे हटा लिया गया है। यहाँ पर अनइंस्टॉल किया गया है, फिर आगे जाकर इसको इंस्टॉल किया जाएगा क्योंकि लॉन्चर का काम इस वक्त पे यहाँ पर होता है ख़त्म। जब तक ये ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक लॉन्चर आगे जा नहीं सकता है और तब तक यहाँ पर जो ये पिलर है ये बन भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और इन पिलरों के ऊपर इसको डाल दिया जाएगा तब यहाँ पर वापस लॉन्चर लगाया जा सकता है और फिर ये जो रिमेनिंग पिलर्स हैं इनको कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो इस लॉन्चर को आगे लगाने की तैयारी की जा रही है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर अगर हिस्सा देखेंगे एलिवेटेड पार्ट का तो उनको कनेक्ट कर दिया जा चुका है आपस में। आपको और भी आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पर और कितना कुछ काम किया जा रहा है।
ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो कमाल का नज़ारा होगा। इस वक्त पे इस जगह से अगर मैं एयरपोर्ट जाना चाहूँ तो मुझे तकरीबन लग जाएंगे 45 मिनट्स। जी हाँ, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मैं उसी जगह पर 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये यहाँ पर ब्रिज जो देख रहे हैं, ये ब्रिज तो पहले ही बनाया गया था क्योंकि इसके नीचे है रेलवे लाइन जिसको कि इसे क्रॉस करना है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि बनाया जा रहा है इसके अंतर्गत भी ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है। रेलवे लाइन के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से एलिवेटेड पार्ट को बनाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। अब इस वक्त पे इस पर पैराफिट वॉल का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो रेलवे लाइन है इसको जो यहाँ पर क्रॉस कराना है इसका काम अभी नहीं किया गया है, यानी कि इसके ऊपर जो लेन बनाने का काम है, क्योंकि पिलर्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं लेकिन पिलरों को जो कनेक्ट करने का काम है वो अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। और पिछले अपडेट में भी आपको मैंने जब दिखाया था तो उस वक्त पे भी ये काम नहीं किया गया था। ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है ये है तो 29 किलोमीटर का और 19 किलोमीटर का पार्ट गुड़गांव यानी कि हरियाणा में आता है। जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो एक कमाल का आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। जी हाँ, और इस देश की एक नई तस्वीर आपको दिखेगी जिस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। दुनिया बदल रही है और दुनिया के साथ साथ ये देश भी बदल रहा है, क्योंकि अगर आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसी वजह से इस देश में जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं उन सभी को अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम और आप 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट पे कब तक ट्रेवल करते रहोगे। कि बहुत ही हाईटेक गाड़ियाँ आ चुकी हैं अब तो, है ना। ऑटो पायलट से लेकर न जाने कितने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन उन सभी फैसिलिटी को, उन सभी फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको ऐसे एक्सप्रेसवे, ऐसे हाईवे चाहिए जिसका कि काम NHAI कर रही है। ये यहाँ पर लॉन्चर लगाया गया है। इस लॉन्चर की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, और जैसे ही इन पिलरों को कनेक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद इसमें कंक्रीट का एक और पार्ट, यानी कि जिसको कि हम और आप स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे ऐड किया जाएगा। ये फ्यूचर दिख रहा है भाई यहाँ पर। ये जो हाई राइज टावर में जो लोग रहेंगे ना उनको बड़ा अच्छा ही नज़ारा दिखेगा। नहीं भाई, मैं नहीं रह सकता, लेकिन हाँ जो लोग हाई राइज टावर में रहेंगे उनको बड़ा ही आनंद आने वाला है। यहाँ पर क्या नज़ारा दिखेगा, एलिवेटेड पार्ट, नीचे सर्विस रोड, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, फराटेदार तरीके से गाड़ियाँ आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। कमाल का नज़ारा होने वाला है।
मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत सारे आपको अपडेट दिए होंगे, लेकिन ये वाला अपडेट सबसे खास है क्योंकि भाई इतना कमाल का ये एक्सप्रेसवे तो कभी दिखा ही नहीं है, क्योंकि भाई आसमान भी तो कभी इतना साफ रहा नहीं ना, है ना। इसी वजह से अब मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर जब मैं ड्राइव करूँगा ना, तो बरसात के टाइम में ही करूँगा, क्योंकि बरसात में जो आसमान है वो पूरा ऐसा साफ साफ नज़र आता है। और उसके बाद जब इसमें एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करो, वाह भाई कमाल का नज़ारा दिखेगा, क्या बोलते हो, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे NHAI की माने तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा का जो पार्ट है इसी साल तक बना देंगे। इसी वजह से आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके ऊपर ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेगा। क्या पता NHAI बना भी दे, इसलिए अपडेट आपको ज़्यादा देना बनता है ना। लेकिन अगर आप इस अपडेट को पूरा देखना, उसके बाद आप कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि इस साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा या फिर नहीं। ये है दौलताबाद चौक के नीचे, यहाँ पे भी सर्विस रोड बनाने का काम अभी किया जा रहा है। मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलता हूँ, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम और आप स्ट्रेट चलते हैं। पहली बार इसके नीचे से हम और आप चलते हैं जरा। इस तरफ हम और आप पहली बार ड्राइव कर रहे हैं, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लेन बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तैयारी इसलिए की जा रही ताकि दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उसको बंद किया जाएगा, और कुछ दिनों बाद इस तरफ का ये जो पार्ट है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए। जी हाँ, और इसी वजह से यहाँ पर जो ये सर्विस रोड है इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और ये जो जगह है, ये जगह है सेक्टर 110। पहली बार इस साइड से हम और आप ड्राइव करके इस जगह का नज़ारा देख रहे हैं। वाह भाई, है ना कमाल का दृश्य। मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। आज के दिन अगर मैं इस जगह पर नहीं आता अपडेट देने, वैसे आने वाले कुछ दिनों तक तो ऐसा ही रहने वाला है, हाँ नज़ारा, क्योंकि बरसात अभी बाकी है होनी, अच्छी खासी होनी बाकी है। अभी तो शुरुआत ही है। अब मैं राइट कहाँ से लूँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। चलो राइट ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर एक और लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 110 के पास, और ये लॉन्चर जा रहा है गुड़गांव की तरफ। और इस लॉन्चर की मदद से भी यहाँ पर जो एक्सप्रेस लेन है इसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। सर्विस रोड अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया जा चुका है। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ज़्यादातर इसका जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है, यानी कि जो एक्सप्रेस लेन है, फ्लाईओवर का जो पार्ट है, वो बनकर तैयार हो चुका है जी। और यहाँ से तकरीबन हम और आप 3-4 किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है, और फिर ये जो परियोजना है वो हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए यहाँ से लेकर और मैं आगे तक आपको फास्ट फॉरवर्ड करके फिर से दिखाता हूँ। और ये आखिरी लॉन्चर है जो कि L&T की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि L&T का काम यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद पैकेज 2 और पैकेज 1 का काम स्टार्ट होता है।
पिलर्स यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार, पिलर को कनेक्ट करने का काम कंप्लीट, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कंक्रीट के पार्ट ऐड करने हैं इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और आज का ये अपडेट भी यहीं पे कंप्लीट हो चुका है जी, जो कि फेज़ 3 का है। और ये जो सामने आपको बड़े बड़े गारंटी देख रहे हैं, ये लगाया गया है L&T की तरफ से, जिनकी मदद से ये जो हेवी सेगमेंट्स हैं इनको पुल करने के बाद डाला जाता है व्हीकल्स के ऊपर। ये जो बड़े बड़े व्हीकल देख रहे हो ना, इनमें सीमेंट्स आते हैं और इनको सीधा प्लांट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और वो प्लांट को जितना सीमेंट चाहिए होता है वो खुद ब खुद ले लेता है। अदरवाइज सोचो अगर सीमेंट कट्टों में भरकर आता तो यहाँ पर कट्टों का पहाड़ बन जाता, नहीं, जिसे बोरी भी कहते हैं। थैंक यू फॉर योर विजिट इन गुड़गांव हरियाणा। इसका मतलब इस बोर्ड को क्रॉस करने के बाद हम और आप दिल्ली में एंटर कर जाएंगे, और इसका मतलब ये हुआ, और इसके बाद कंपनी काम करेगी जय कुमार। जी हाँ, तो चलिए L&T का काम खत्म होता है और आज का अपडेट भी यहीं पे खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।